जैसे भी सर देखिएगा, लिख लेंगे, शुरू में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लिख देंगे 43.2 डिवाइडेड, कहा कि हेडिंग में डिवाइड दे चुका है, 6 से डिवाइड मार देना, ठीक है सर। 6 से डिवाइड मारना है तो 6 से डिवाइड मार दीजिए, 3.2 को डिवाइड मार दीजिए। अब क्या करेंगे, जो डिवाइड है उसको डिवाइड पहले कर लेंगे। 6 से 1 जा 42 होता है, 6 से 1 जा 42, माइनस करेंगे 1 देंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। और पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे ना, इस जगह पे 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो पॉइंट के बाद का इस्तेमाल करें ना, तो आपका इस जगह पे पॉइंट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्लियर, अब पॉइंट का इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि पॉइंट के बाद का डिजिट ले रहे हैं तो पॉइंट को आपको देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब 6 2 जा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा कट 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 खत्म, और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3.2 डिवाइडेड 6, जब आंसर आया 7.2 और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 0.48 डिवाइड मार देंगे, फिर लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिख देंगे 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 ले लिए सर, 2 डिजिट का इस्तेमाल तो कर दिया, ठीक है। कट हो चुका, ये कट कर दीजिए, ठीक है, कट हो चुका। पॉइंट के बाद का डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब पॉइंट के बाद डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लिख दिया, फिर ये 4 लिख दिया। 12 4 से तो जाएगा नहीं जाएगा। क्या कर, भी डबल डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे ना तो एक जीरो का भी इस्तेमाल कंफर्म करेंगे, आप याद रखिएगा। यानी पॉइंट के बाद है सर, लेकिन 2 डिजिट में है, एक डिजिट से अगर लग जाता तो ठीक है, नहीं लगेगा ना, 2 डिजिट को उतारेंगे तो पॉइंट रहेगा इधर, तो पॉइंट दे देना है, और 2 डिजिट का इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे ना तो एक जीरो का इस्तेमाल भी डायरेक्ट करना पड़ेगा। फिर इस जगह 48 लिख देंगे, 12 चौ 48 और ये हो जाएगा हमारे पास सन्नाटा, कट जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप राइट आंसर दीजिएगा 60.48 डिवाइड 12, आंसर आ जाएगा 5.04 और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 117.6 डिवाइड कैसे करना है, 21 से डिवाइड करना है, ठीक है सर, कर दिया। अब 21 से डिवाइड कीजिए, कितना, 117.6 को क्या करेंगे ना, जो कर रहे थे पहले वही करेंगे, 21 25 75 यानी 5 से डिवाइड मार लेंगे, तो 1.5 माइनस करेंगे, 2 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो पॉइंट यहाँ इस्तेमाल करना है, इन आगे यहाँ। अब ये 6 का इस्तेमाल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 21 छक्का 26 से 6 बार में ये कट जाएगा, तो 6 बार में ये कट जाएगा, 126 माइनस कर देगा 0 0 0। क्लियर, 0 0 0 कट हो चुका। आपका राइट आंसर क्या दीजिएगा, राइट आंसर लिखिएगा, क्योंकि 117.6 डिवाइड 21, आंसर आ जाएगा 5.6 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 21.7.44 बाई डिवाइड की जगह पर डिवाइड कीजिएगा, 18 से डिवाइड मारना, ठीक है। अब 18 से इतना को डिवाइड मारेंगे, तो 18 से डिवाइड मारते हैं, तो लिखिएगा 18 लिखिएगा 21744 पॉइंट है, इस जगह पे पॉइंट डाल दीजिएगा, 18 से डिवाइड मार रहे हैं, 18 बन जाए 18 लग जाएगा, तो 18 दे लीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो 11 में से कट जाएगा 3 और 1 में से बन जाएगा तो 0 दे दीजिएगा, इस 7 का इस्तेमाल किया। फिर 18 2 जा 36 कर लीजिएगा, 36 से माइनस कीजिएगा तो इस पे 1 बच जाएगा, 0 बचेगा। और पॉइंट के बाद ले रहे हैं ना, एक 4 ले रहे हैं, लेकिन कट नहीं रहा मेरे भाई, कट नहीं रहा है, और पॉइंट के बाद डिजिट का इस्तेमाल किया है, तो पॉइंट यहाँ डाल देंगे। अब क्या करेंगे ना, ये भी 4 को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब 2 डिजिट का इस्तेमाल डायरेक्ट कर लेंगे ना नीचे, तो एक 0 का भी इस्तेमाल इस जगह पे कर लेना पड़ेगा, ठीक है। 18 88 64 18 8 जा 114 होता है, तो 8 12 में लगा दीजिए, ठीक है। तो 18 4 जा 144 हो जाएगा, और माइनस कीजिएगा 0 0 0 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, अब कट हो चुका। अब क्या करेंगे, लिख देंगे, क्योंकि 217.44 डिवाइडेड 18। क्लियर, अब आपका राइट आंसर
12.08 और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखेंगे 2.575 बाई के जगह पर डिवाइड है तो डिवाइड लीजिएगा कि हेडिंग में ही लिख चुका था। ठीक है सर, अब इसको डिवाइड मारेंगे 25 को तो लिख देंगे हम इस जगह पे 25 कितना लिखेंगे 2.575 क्लियर। अब डिवाइड मार लेंगे तो लिखेंगे। अब देखिएगा 2 तो नहीं जाएगा, 2 नहीं, पॉइंट के बाद का भी डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लिख देंगे पहले 0.1 क्यों 25 का इस्तेमाल कर रहे हैं 25 अभी हम माइनस कर लेंगे तो 0 कर लेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे कितना करेंगे 7, 25 से 7 तो जाएगा नहीं तो एक डबल डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक 0 का इस्तेमाल भी आप कर लीजिएगा क्लियर। और 5 3 75 3 से लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर 75 आ जाएगा। कट कर लीजिएगा, कट 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 खत्म। क्या कीजिएगा आंसर लिखिएगा, चूंकि 2.575 डिवाइड 25 से किया है तो आंसर देंगे हम इस जगह पे 0.0103 और यही हो चुका हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6.08 डिवाइड किससे करना है 8 से करना है। ठीक है सर, कर लेंगे। तो 6 का ये क्वेश्चन लिख लिया है तो लिख देंगे इस जगह पे 8 से डिवाइड मारना है 6.08 को। ठीक है, अब देखिएगा कि 6 तो जाएगा नहीं, पॉइंट बाद का भी 0 का इस्तेमाल होगा। कोई बात नहीं है सर, आप भी 0 का इस्तेमाल कर लीजिए तो 0.56 हो जाएगा। 56 तो घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और इस जगह पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 5 में से 5 जाएगा तो 0 कट जाएगा और 8 लिख दीजिएगा इस जगह पे। ठीक है, एक ही डिजिट का इस्तेमाल किया, 8 छके 48 48 आ चुका और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 0.76। ठीक है, इस जगह पे 6.08 डिवाइड 8 से किया तो आंसर हमारे पास 0.76 और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 0.765 डिवाइड बाई 9। ठीक है, यानी हमारे पास पॉइंट से भी नीचे का डिजिट दे दिया, कोई बात नहीं, हम 9 से डिवाइड मारेंगे 0.765 को तो क्या करेंगे एक पॉइंट का इस्तेमाल कर लेंगे, कहा कि पॉइंट के बाद ही का डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद 7 तो नहीं जाएगा, 2 डिजिट का इस्तेमाल तो तुरंत करना पड़ेगा तो एक 0 का भी इस्तेमाल इस जगह पे करेंगे। 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक 0 का इस्तेमाल भी करेंगे। तो सन्नमा 13 से 9 72 यानी 72 आएगा कितना बार में 8 बार में। तो घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 करेंगे 9 5 जब 45। ठीक है, तो 45 कर लीजिएगा और ये कट जाएगा आप। ठीक है, 0 आ चुका। आपका राइट आंसर कैसे दीजिएगा, लिखिएगा 0.765 डिवाइड 9 आंसर दीजिएगा 0.085 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 768 डिवाइडर 6 से करना है। ठीक है, 16 से करना है। अब क्या करेंगे ना, पॉइंट के बाद का डिजिट का इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लग रहा था सेम, हम देख रहे, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे 16 से डिवाइड मारेंगे तो 16 से डिवाइड मारेंगे तो 16 से कितना डिवाइड मारेंगे 0.0768 क्लियर। अब क्या करेंगे ना, हम इस जगह पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद क्या है तो लिख देंगे पॉइंट 0 यानी 16 25 80 तो जाएगा तो नहीं, लेकिन 2 डिजिट का इस्तेमाल तुरंत कर रहे हैं तो एक 0 का इस्तेमाल इस जगह पे कर लेंगे। तो 16 25 16 4 64 16 25 80 यानी 16 4 64 यानी 4 बार में करेंगे। ठीक है, 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये 8 का इस्तेमाल कर लेंगे, काहे कि एक डिजिट क्लियर। अब करेंगे 16 8 28 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। 16 8 28 से माइनस किया है तो ये 0 0 0 आंसर क्या आ जाएगा तो लिख देंगे इस जगह पे 0.768 डिवाइड कैसे किया 16 से, लिख देंगे इक्वल टू 0.048 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, क्या है कि हर एक कॉन्सेप्ट बताने का काम कर रहे हैं, इस तरीका से डिटेल से आपको आंसर दे पा रहे हैं। 0.17175 डिवाइड बाई 25। क्लियर। अब क्या करेंगे इस जगह पे, जो कर रहे थे वही काम करेंगे, फिर लिख देंगे इस जगह पे 25 से डिवाइड मारेंगे कितना 0.175 को। ठीक है सर, मारिए। इस जगह पे पॉइंट के बाद तीनों डिजिट का इस्तेमाल होने वाला है, तो करेंगे क्या सर, जैसे कि तीनों डिजिट 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो एक पॉइंट तो पहले बैठा देंगे, क्या एक पॉइंट के बाद दे रहे हैं तो पहले पॉइंट के बाद दे दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद लिखेंगे 25 तो नहीं जाएगा, 25 सत्ते 75, यानी 7 बार में ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, लेकिन 3 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। जब भी 3 डिजिट का इस्तेमाल होने मेरे भाई, तो 2 जीरो का इस्तेमाल आप कीजिएगा इस जगह पे, 25 सत्ते 75 से, और इस जगह पे लिखिएगा 175, और ये हो जाएगा कट कट खत्म, और यही होगा आपका राइट आंसर। 0.175 डिवाइड किससे मारा 25 से, तो लिख लीजिएंगे इसका टू 0.007, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 0.3322 डिवाइड किससे करना है, 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, 11 से डिवाइड मार रहे हैं 0.3322। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जब ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉइंट के बाद से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले तो एक पॉइंट बैठा लेंगे, पहले से कहा कि पॉइंट है, फिर 2 डिजिट का इस्तेमाल तुरंत करेंगे पॉइंट के बाद, तो एक जीरो का इस्तेमाल भी तुरंत कर लेंगे, तो 11 3 या 33। ठीक है, कट करेंगे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 22 बच चुका है, तो 2 डिजिट का फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एक जीरो का इस्तेमाल, यानी 3 बार में कट चुका था। ठीक है ना, फिर 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर एक जीरो बैठाएंगे, 22 लिखेंगे, और 11 2 जा 22 हो जाएगा, और यहाँ कट करेंगे 0 0 आएगा। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे, चूंकि 0.3322 डिवाइडर 11 से करेंगे ना, जब 11 से करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 0.0302, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 2.13 डिवाइडिंग 15 से करना है। ठीक है, कर लेंगे, तो 15 से डिवाइड मारिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा 2.13 से डिवाइड मार रहे हैं। ठीक है, तो 15 से 2.13 को डिवाइड मार रहे हैं, तो लिखेंगे जीरो का पॉइंट का इस्तेमाल कर लेंगे, कहे कि 15 तो 2 से जाएगा नहीं, तो क्या 1 बार में जाएगा, हाँ सर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट है तो इस्तेमाल कर लेंगे, 15 बन जा 15 कर लेंगे। क्लियर, एक जीरो का इस्तेमाल क्यों नहीं किए, आप इस जगह पे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा 15 है ना, एक पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट रहेगा ना, तो दोनों डिजिट का इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे ना, तब जीरो का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। 11 में से 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, अब क्या बचेगा, इस जगह पे रख दीजिएगा 3। ठीक है, 13 लग दीजिएगा, तो अब लगाएंगे 15 4 60, यानी 15 4 जा 60, तो माइनस कर लीजिएगा, माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब 3 बच जाएगा, तो अब पॉइंट बैठा हुआ तो एक जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिख देंगे 15 2 जा 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस कर लीजिएगा 0 0। क्लियर, अब 0 0 हो गया, तो लिख देंगे चूंकि 213 डिवाइडर 15 से किया, तो क्या आंसर आया हमारा 0.142, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 4 डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, कर लीजिए सर, कर रहे हैं सर, ठीक है ना, इसको अलग कर लेते। ठीक है, अलग किया ना, 12 से डिवाइड मारिए इसको, 6.54 डिवाइड मारा है, तो कितना लिखेंगे, 0 पहले तो 6 तो नहीं जाएगा 12 से, तो एक डिजिट पॉइंट के बाद का डिजिट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पॉइंट डाल दिया इस जगह पे, तो 12 25 60 यानी 60 लिख देंगे इस जगह पे, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, माइनस किया तो। ठीक है, अब 4 उठा लीजिएगा, तो 4 उठाया तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, 12 44, यानी 4 बार में लगा रहे हैं, 4 बार में लगा दिया, 12 48 कितना बच जाएगा इस जगह पे, 6 बच जाएगा, माइनस किया तो। अब क्या करेंगे, 0 का इस्तेमाल करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा 60,
तो 60 कर लीजिएगा, 12 25 60 0 0, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जरा पे लिखेंगे, क्योंकि 6.54 डिवाइडिंग 12 से कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 0.54545, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 0.52, ठीक है सर। क्या करेंगे, 0 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, कहे कि 5 तो नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद कभी डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पॉइंट दे देंगे इधर पे। 12 चौक 48, ठीक है, 48 लिख दीजिएगा। कितना दे दीजिएगा इधर पे, आप दीजिएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, 2 लिख लीजिएगा। 12 छक 72, 16 16 चौक 64, यानी एक ही डिजिट का इस्तेमाल तो 4 बार और लगाइएगा। 16 चौक 64 लिख लीजिएगा। अब माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा आपके पास, बच जाएगा जाके 12 में से 4 जाएगा 8, और 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब तो कुछ नहीं बचा सर, पॉइंट बैठा हो तो 0 का इस्तेमाल कर दीजिए। 16 25 80 कर लीजिएगा, और आप काटिएगा तो 0 0 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0 0। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 5.52 डिवाइडेड 16 से जब डिवाइड मारा तो 0.445, और यही होगा। इस जगह पे क्लियर होना चाहिए, इस जगह पे मेरे पास 3 रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सॉरी गलती हो गई इस जगह पे, आप मान लीजिएगा इस जगह पे 3 लिखिएगा, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है, तो 48 लिखा, 3 बार लगाया, हम 4 लिख दिया था गलती से, क्लियर। और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इस्तेमाल तो कर ले रहे हैं, जब पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इस जगह पे पॉइंट का इस्तेमाल पहले कर लेंगे, कहा कि एक तो नहीं जाएगा 14 से, तो अब यहाँ कितना कर लेंगे, पॉइंट दिया, तो अब देखिए 2 डिजिट का इस्तेमाल, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, तो एक 0 का भी इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे 64 98, तो लिखेंगे 64 98, ठीक है, 7 बार में। तो 98 तो 2 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 लगा, इस जगह पे बच जाएगा 7, काहे कि 11 में से 4 जाएगा तो 7, फिर यहाँ 0 बैठा लेंगे, 14 25 70 कट जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो लिख देंगे इस जगह पे कितना आ जाएगा, डिवाइड कितना करेंगे, 14 से करेंगे, आपका राइट आंसर आएगा 0.0715, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 18 को डिवाइड मारेंगे 0.477, डिवाइड मारेंगे 0 देंगे, पॉइंट डालेंगे, तो 14 25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल तुरंत करेंगे, तो एक 0 का भी इस्तेमाल कर लेंगे, काहे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर लेंगे 18 18 दूनी 36, 3 बार लगा सकते हैं, 18 दूनी 36, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, इस जगह पे 1 1 7, 18 25 90, 18 6 का 8 होता है, 18 7 26 से, 18 7 26 से, 18 25 18 6 का 8 होता है, 6 बार में लगा देंगे, तो 6 बार लगा दीजिएगा, तो 18 6 का 8 होता है, 108 लिख लीजिएगा। तो 17 में से 8 जाएगा, 9 बच जाएगा, और 1 0 में से 0 जाएगा 0, अब हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या करेंगे ना, इस जगह पे हम कर लेंगे, एक 0 का इस्तेमाल कर लेंगे, 18 25 90, 5 बार में ये कट जाएगा, तो आपका ये पूरी तरीका से कट हो चुका, क्लियर। आपका हो गया आपका राइट आंसर 0.0265, यही आपका कंप्लीट आंसर। 477 डिवाइडिंग 18 से किया है, तो आपका राइट आंसर 0.0265, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इतना मेहनत आपको समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। पूरी तरीका से 15 क्वेश्चन था 5 में, और पूरी तरीका से कर चुके हैं कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।